हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल को। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग आज बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा कॉमर्स का, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं कि जेएसएससी पीजीटी कॉमर्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जेएसएससी पीजीटी का कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आ गया है। सभी आप लोग मिला लिए होंगे, क्या आपका स्कोर आ रहा है यहाँ पे, कितना करेक्ट आपने क्वेश्चन किया है। साथ में अगर कुछ में डाउट लग रहा है आपका कि अभी भी हमारा क्वेश्चन जो रिस्पॉन्स की आया हुआ है और जो फाइनल आंसर की था उससे मैच नहीं कर रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका मार्क्स जो है पुनः यानी कि जो आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में जो आप आंसर दिए हुए हैं, साथ में जो फाइनल आंसर की है, वो आपका सुधार हो करके देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन करके सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट को। देखिए, ये हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं कि जेएसएससी पीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या होगा। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है कि कॉमर्स है। इससे रिलेटेड हम लोग अभी यहाँ बात करेंगे कि 2017 में क्या वैकेंसी थी, उस समय क्या कट ऑफ रहा था, और साथ में 2023 में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी क्या होगा। देखिए, कैंडिडेट, जैसा कि आपको पता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जो है सो आ गया यहाँ पे है, और आप भली भांति आप अपना जो है सो मिला लिए होंगे कि आपका स्कोर यहाँ पे क्या आ रहा है। साथ में हो सकता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट फिर दोबारा देखने को मिले। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर की है उससे अगर टैली नहीं कर रहा है, तो आप 2 दिन 4 दिन या 10 दिन के अंदर में हो सकता है कि फिर से आपको देखने को मिल सकता है जाकर के। ठीक है, तो ये यहाँ पे संभावना है कि पुनः फिर से दोबारा जो सो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आपको दोबारा डाउनलोड करके आपको देखने को मिले और वो करेक्शन के साथ मिले। देखिए, सेकेंड में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जब अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है जाकर के, तो चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन जो रहेगा सेट का, उसमें से कोई शिफ्ट जो है सो आपका टफ रहता है, कोई शिफ्ट में आपका क्वेश्चन ईजी रहता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो 2017 में आपका जो है ये हुआ है नॉर्मलाइजेशन इस पेपर का, कॉमर्स का। क्योंकि ये भी पेपर जो है एक टफ पेपर में आता है जाकर, कैलकुलेटिव पेपर है ये। तो इस पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन जो है ये आपको देखने को इस बार भी मिलेगा, क्योंकि ये 2 से शिफ्ट में यहाँ पे हुआ। कितना शिफ्ट में हुआ एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है। तो इसमें पिछले साल जो है सो नॉर्मलाइजेशन हुआ है जाकर के, तो इस बार भी चांसेस है कि आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो सो होगा, क्योंकि अधिक शिफ्ट में होने के बाद नॉर्मलाइजेशन जो है वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण जो है ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो अलग अलग हो जाता है, इसलिए इक्वालिटी बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। अब यहाँ बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका है, ये नॉर्मलाइजेशन में किनको बेनिफिट होगा। क्या अधिक नंबर वाले को और अधिक बढ़ जाएगा, या कम नंबर वाले को और नंबर जो है सो कम हो जाएगा, या उसका बढ़ेगा जाकर के। तो देखिए, ये सबसे पहले ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया था। कि नॉर्मलाइजेशन सीधा आप समझिए कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सिंपल में क्या है कि इक्वालिटी बनाने के लिए किया जाता है, ताकि जो टफ शिफ्ट है और जो आपका इजी शिफ्ट है उसके बीच में कंपेयर करके इक्वालिटी बना सकें, ताकि ऐसा नहीं हो कि केवल इजी शिफ्ट वाला ही मतलब कि इसमें से स्कोर कर जाए और उनका रिजल्ट हो जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि वो दोनों शिफ्ट में से जो टफ शिफ्ट वाला होता है उस शिफ्ट में क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज करके उनका मार्क्स जो है अगर कम भी है तो उनका इंक्रीज हो सकता है, और जिनका समझिए कि इजी शिफ्ट में तो उनका मार्क्स हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद आपका मार्क्स कम हो। अब ये कैसे पता करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है जिस शिफ्ट का, मतलब सपोज कीजिए कि आपका शिफ्ट कोई हार्ड शिफ्ट में है या इजी शिफ्ट में, ये पता कैसे चलेगा। तो ये हमारे से या आपसे नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है सो टफ शिफ्ट में है या इजी शिफ्ट में। ये जेएसएससी जो यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है, ये उनको पता है कि जाकर के किस शिफ्ट को इजी और किस शिफ्ट को
टफ मान रही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन जो सो आपका यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ होगा। यहाँ पे साथ में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हो सकता है इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करता है उस शिफ्ट पर कि शिफ्ट में आपका इजी है या तो आपका हार्ड रहा है उस एग्जाम को। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कॉमर्स के केस में आपका क्या होगा पीजीटी में, तो संभावना है कि कॉमर्स के केस में आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी क्योंकि 2017 में इसके लिए नॉर्मलाइजेशन हुआ है। देखिए थर्ड में जो है यहाँ पे थर्ड यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट 2023 जो है इसका एक्सपेक्टेड कब तक आएगा। ये रिजल्ट जो है अब कब तक है कि ये आ जाएगा। देखिए कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जैसे ही आपका यहाँ पे दोबारा अगर देखने को मिले अगर शायद, तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट जो है आपका, ये देखिए रिजल्ट जो है दिसंबर का लास्ट वीक में आने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वीक में जा कर के, और ये लास्ट वीक का अंतिम जो आपका होगा हो सकता है कि 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक हो सकता है आपका ये देखने को मिल सकता है। या अगर इसमें नहीं आया यहाँ आपका, तो जनवरी का जो है फर्स्ट वीक, जनवरी का है फर्स्ट वीक, ये ध्यान में रखिएगा। केवल अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी यहाँ पे, तो जितना जल्दी आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, अगर इसी को जो अभी आया हुआ आपका, इसी को अगर जेएसएससी फाइनल अगर मान लेती है बोर्ड, तो समझिए इसी आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी यहाँ पे। लेकिन अगर फिर दोबारा अगर समझिए कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट अगर जारी किया जाता है, अगर करेक्शन के साथ, अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं जा करके और ऑथेंटिक दिखा करके कि कौन सा क्वेश्चन में क्या सही होगा जा करके, अगर उसके आधार पर अगर बोर्ड मान लेती है और दोबारा जो सो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट अगर जारी करती है, तो थोड़ा इसमें हो सकता है कि आपका 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम आपका जो है सो इंक्रीज कर सकता है जा करके रिजल्ट में जो है सो। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जेएसएससी पीजीटी कॉमर्स का जो है वो 2017 में कितना सीट था, उसमें जो है क्या कट ऑफ गया हुआ था, इसका हम लोग बात करें। देखिए तो जेएसएससी जो आपका यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स की अगर बात करें हम लोग, कॉमर्स 2017 में जो है यहाँ पे, ये पता है कि 2017 में भी नोटिफिकेशन आया था और 6 साल के बाद जो है ये नोटिफिकेशन फिर अभी जो है इसका एग्जाम यहाँ पे 2023 में यहाँ हो रहा है। एग्जाम जो आपको पता है कि पीजीटी का एग्जाम कंप्लीट है और इसका रिस्पॉन्स किया गया है, अब बारी है आपका रिजल्ट की बारी। तो देखिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, ये हम लोग यहाँ सबसे पहले समझते हैं। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2017 में इसके लिए क्या कट ऑफ रहा था। तो देखिए इस समय जो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि टोटल सीट कितना था। तो इसमें जो उस समय जो सीट था यहाँ पे, तो ये पता है आपको कि उस समय 50% का था, यानी 50% आपका क्या था कि 50% जो है आपका सीट 50% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू था, यानी सीधी भर्ती के थ्रू था। इसमें से 140 सीट जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू था और साथ में 50% जो सीट यहाँ पे है ये आपका क्या है कि इसमें से ये आपका रिजर्व सीट यानी टीजीटी टीचर के लिए था, यानी कि 4 ये रिजर्व सीट था यहाँ पे, ये रिजर्व सीट आपका था यहाँ पे 4 टीजीटी टीचर के लिए। यानी टीजीटी टीचर के लिए कितना था 140 पोस्ट था यहाँ पे, और 140 पोस्ट आपको किसके लिए था, तो ये सीधी भर्ती के लिए था यहाँ पे, सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे कितना था 140 पोस्ट था यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप पिछले नोटिफिकेशन जेएसएससी का वेबसाइट में जा कर के आप इसका नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि 2017 में क्या क्या रहा था वहाँ पे, कि जनरल का कितना सीट था, एससी एसटी ओबीसी, और साथ में ये आप ध्यान रखिए कि उस समय 50% ही रिजर्वेशन था। 10% जो रिजर्वेशन है आपका 18 के बाद आया हुआ है, तो उस समय यानी समझिए कि 19 के आसपास में इसको लागू किया गया है। तो ये उस समय जो है आपका ईडब्ल्यूएस उसमें से रिजर्वेशन नहीं था 10% का, तो उसमें से आपको जनरल है, ओबीसी 1 ओबीसी 2 है, एससी और एसटी, साथ में जो फीमेल कैंडिडेट हैं और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो हैं उनके लिए वहाँ पे सीट रिजर्व था, और ये ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसमें आपका ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 10% है, जैसा कि आपको पता है कि 2023 में ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वहाँ पे सीट रिजर्व किया गया 10% का यहाँ पे। तो इस समय देखिए यहाँ पे 2017 में अगर है तो ये यहाँ 140 पोस्ट पर यहाँ पे ये सीधी भर्ती हुई है, और यहाँ पे 140 पोस्ट जो सो रिजर्व पोस्ट के लिए हुआ है। तो इसमें आपका जो है यहाँ पे कितना रहा यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ है,
तो ये कॉमर्स का जो जनरल का उस समय कट ऑफ जो रहा था यहाँ पे, देखिए जनरल का जो कट ऑफ रहा था, ये बोल रहे सीधी भर्ती के लिए ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि सीधी भर्ती, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे सीधी भर्ती वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि जिनका जॉब समझिए हो गया यहाँ पे टीजीटी में, वो तो परमानेंट हो गए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट अभी तक किसी में नहीं लगे हुए हैं उनका सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनका सिलेक्शन हो। तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जनरल का कट ऑफ उस समय क्या रहा था। तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ है उस समय यहाँ पे, देखिए जनरल का कट ऑफ क्या है, तो जनरल का कट ऑफ आपका 297.140528618, ये उस समय यहाँ पे इतना मार्क्स रहा था उनका जाकर, ठीक है, ये मार्क्स उनका रहा था उस समय। जो आने के इनका जो कट ऑफ एज लिया गया था उस समय जिस स्टूडेंट का 6/8 यानी 6/8/1987 उस समय इसका लिया गया था जनरल का, यानी जनरल का उस समय कट ऑफ कितना था 297.140 इतना मार्क्स था। ये समझिए कि ये पॉइंट करके ऑब्लिक डॉट में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो मार्क्स था ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, इसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी कि पिछले साल ये पता हो गया यहाँ से कि इसमें से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो ये मार्क्स जो है आपका है, ये समझिए कि जाकर के नॉर्मलाइज के बाद मार्क है आपका, ठीक है, मार्क्स हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे अगर BC1 का बात करें तो BC1 में जो कट ऑफ गया था आपका 289.936, इस प्रकार से इतना मार्क्स उनका रहा था उस समय। जो कट ऑफ था एज का कट ऑफ इनका 31/12/1986 यहाँ पे BC1 का था। BC2 वहीं पर क्या था कि BC2 का ये आपका रहा था 285 पॉइंट, ये हो जाएगा 786, और इस प्रकार से और भी कुछ नंबर में दिया हुआ है। ये इतना मार्क्स जो आपका है, ये जितना भी मार्क्स लिख रहे हैं ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें से मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। इनका उस समय जो एज का कट ऑफ रहा था BC2 का वो 22/1/1989 यहाँ पे रहा था यहाँ पे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि SC और ST का बात कर लेते हैं। तो SC का कितना रहा था, SC का 209.801 और कुछ डॉट में नंबर दिया हुआ है, ये इतना मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हुआ था, जो प्राप्तांक था उसी पर इनका सिलेक्शन हुआ था। उनका एज जो कट ऑफ था आपका 1/5/1984 था इनका जाकर के SC का, और ST का कितना था, तो ST का आपका देखिए 227.670, और ये भी यहाँ पे कुछ पॉइंट में दिया हुआ, इतने मार्क्स पर इनका जो है सो प्राप्तांक इनका था ST में उनका सिलेक्शन हुआ था। उस समय जो एज का कट ऑफ था इनका 27/5/1987 यहाँ पे था, ठीक है। साथ में यहाँ ये भी है कि जाकर देखिए इसमें से आपका दिया हुआ है कि महिला जो है यहाँ पे कि जो कैंडिडेट रिजर्वेशन था उनका, तो रिक्ति के अनुरूप मेधा सूची में महिला अभ्यर्थी चयनित हैं कि जो भी कैंडिडेट अगर क्वालिफाई किए होंगे उनको शामिल कर लिया गया था। साथ में देखिए अगर दृष्टि दोष है जाकर के, या दृष्टि दोष के लिए 176.18 था यहाँ पे 20/6/1989 उस समय उनका डेट कट ऑफ रहा था वहाँ से एज कट ऑफ। मुख्य बधिर जो है उनका 229.623 डॉट करके कुछ नंबर दिया हुआ है, इनका 20/1/1986 तक रहा था यहाँ एज कट ऑफ यहाँ पे। इसमें से जो चालन निषक्ता था वहाँ पे उसका 299.504 डॉट डॉट करके है इनका मार्क्स रहा था उस समय इनका 21/9/1976 जो है। और वहीं अगर हम लोग झारखंड सरकार में माध्यमिक विद्यालय के लिए जो रिजर्व सीट था उनके लिए समझिए कि अनारक्षित जो सीट है वहाँ पे यानी जनरल सीट के लिए 277.7820 डॉट डॉट करके इस मार्क्स पे समझिए कि ये यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ था। उनका जो एज का कट ऑफ था यहाँ पे 4/5/1983 था यहाँ पे। तो और भी इसमें से SC ST उसमें भी है यहाँ पे महिला वर्ग फिजिकल हैंडीकैप, ये जो है आपका अंतिम में हम डाल देंगे जा करके। JSSC का जो कट ऑफ था यहाँ पे 2017 का, ये हम अंतिम में आप लास्ट में देख लीजिएगा इनको, या आप इसके वेबसाइट में JSSC का वेबसाइट में जा करके भी वहाँ ये आपका कट ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये आप यहाँ देख लीजिएगा जा करके, या लास्ट में भी हम आपको डाल देंगे यहाँ पे, समझे। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये देख यहाँ पे कट ऑफ रहा है यहाँ पे पिछले 2017 में, यहाँ अभी हम लोग करेंगे कि 2023 में जो सो क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखिए JSSC PGT कॉमर्स का कट ऑफ 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के बाद। देखिए अभी हम लोग यहाँ बात करें कि इसका सीधी भर्ती के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि TGT टीचर के लिए क्या रहेगा। देखिए जनरल का जो कट ऑफ रहेगा आपका 120 से 125 क्वेश्चन जिनका है वो
100% रखिए कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। OBC 2 का जो है ये 116 से लेकर के 118 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है उनका चांसेस यहाँ पे है। OBC 1 का जो है 113 से लेकर के 115 क्वेश्चन जिनका सही है तो यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे आपका होगा। देखिए SC का जो आपका यहाँ पे है 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन जिनका यहाँ करेक्ट हो रहा है, आप रेस में है यहाँ पे। ST जो है यहाँ पे है वो 90 से 95 जिनका क्वेश्चन सही हो रहा है, आपका चांसेस की संभावना यहाँ पे है। EWS जो यहाँ पे है 117 से लेकर के 120, जिनका 117 से लेकर 120 EWS में आ रहा है वो समझिए कि आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। देखिए इस पेपर में हालांकि क्या है कि कॉमर्स में शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो इसमें फिक्स है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो सो होगा यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि मार्क्स हो सकता है आपको इंक्रीज करने के लिए मिल सकता है, अगर कम भी रहा होगा, लेकिन मायने रखता है कि आपका शिफ्ट टफ शिफ्ट में हुआ या आपका इजी शिफ्ट में, वो आपको JSSC निर्धारित कर देगी और कुछ ही दिनों में आपको जो है सो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट दोबारा अगर सपोज कर लिए कि यही 100 पर मान लेगी कि इसी यही फाइनल अगर रिस्पॉन्स शीट मान लेगी जा करके जो फाइनल आंसर की दिए और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट उसी के आधार पर अगर रिजल्ट देती है तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, या उसमें हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन 10 दिन का और समय इसमें, ये जो डेट हम आपको बताएं कि लास्ट वीक जो दिसंबर का या तो फर्स्ट वीक जनवरी का, ये इसमें हो सकता है कि आपका टाइम यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।